हम इससे पहले वाली क्लास में रूल नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। रूल नंबर सेकंड क्या था? ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो अब देखिए इसकी एग्जांपल, मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक। लॉन्ग यहाँ क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। स्टिक यहाँ नाउन हो गया। यानी एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव विशेषण होता है। अब उसके पहले क्या होगा? आर्टिकल लगेगा। ये रूल बताता है। इस रूल को आपको याद रखना होगा कि एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल लगेगा यदि नाउन एडजेक्टिव के बाद आया है। एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आया है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है। अब वो भी किस रूप में लगेगा? इसके उच्चारण के रूप में, इसके प्रोनाउंसिएशन के रूप में। एडजेक्टिव के लॉन्ग में ल आ रहा है। हिंदी का ल क्या है? वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है हिंदी का, इसलिए ए का यूज होगा वहां। वैसे ही सेकंड, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। यहां ये है तरीका कि बेस्ट जो है एडजेक्टिव तो है, पर बेस्ट हमको ये सीखना भी पड़ेगा कि बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर सुपर कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा याद रखना होगा। यहां होगा कि तेंदुलकर सबसे बड़ा अच्छा प्लेयर है। अब मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं आपको ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। एन का प्रयोग, एन का यूज, वे अंग्रेजी वर्ड, वे अंग्रेजी शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से होता है। वे अंग्रेजी वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से होता है। जैसे एन अम्ब्रेला मैंने लिख दिया, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को आप लिखिए हिंदी में अम्ब्रेला, तो सामने क्या आया? अ आया, तो अ आ गया तो समझ लो हिंदी का स्वर है। तो एन का उच्चारण होगा वहां। एन हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल। तो स्वर हिंदी के कहां से कहां तक होते हैं? अ से लेके आहा तक। अ आ ई उ ए ओ औ अम आहा। ये अपने को याद रखने, समझने। ये अगर वर्ड आ गए किसी के हिंदी इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखते समय और उच्चारण भी कर सकते तो समझ लो वहां एन आएगा। अब जस्ट लाइक जैसे सेकंड एग्जांपल देते, एन एमएलए। एमएलए में भी ए आ रहा है, इसलिए एन का यूज हिंदी का है। अब ए का प्रयोग कब किया जाता है? ए का प्रयोग तब किया जाता है वे अंग्रेजी शब्द जिनका उच्चारण हिंदी व्यंजन के अक्षर से होता है। यानी वे अंग्रेजी शब्द जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर से होता है। जैसे यूरोपियन, EUROPIAN, यूरोपियन। अब यूरोपियन में कई लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे मालूम है। यूरोपियन नहीं है, यूरोपियन है। यूरोप कैसा लिखते? यूरोपियन। यू हो जाता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ए का, जैसे बॉय, मैंने सेकंड सिंपल दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम करेंगे बाद में। तो मैं समझाने की दृष्टि से इधर अब आते हैं। अब थर्ड रूल, ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। पहले तो एडजेक्टिव ही आता था सेकंड रूल में, और नाउन आता था। अब एडवर्ब भी जोड़ दिया। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये कहानी कैसी देखते हैं बाकी। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो क्या होता है। अब यहां कई कंफ्यूज होंगे। हमको ये वेरी एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और बॉय नाउन है। तो इस एडवर्ब जो वेरी लिखा है, इसके जो पहला अक्षर है, इसको उच्चारण करते समय जो हिंदी में पहला अक्षर है वेरी, वे, व, उस व को ध्यान में रखना है। वो हिंदी का व्यंजन है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं। ये सही है, पर हम कितने तरीके से इसको गलत करते हैं बच्चे लोग, वो मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट बॉय। किसको मान लेंगे? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है भैया। हाँ, तो ये एन आएगा। ये गलत है। एडवर्ब यानी एडवर्ब को देखना है हमें। ठीक है।
इस पर ध्यान देना है रूल पे, एडवर्ब के पहले लगने वाला है ना, तो इसलिए एडवर्ब यहां है। ठीक, अब सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट बॉय, ये भी गलत है, और सी इज वेरी इंटेलिजेंट अ बॉय, ये भी गलत है। रूल को बस अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, यानी वह वही सबसे अच्छा खिलाड़ी है। हाँ, द वेरी का अर्थ है, समझा रहा है, द वेरी का अर्थ क्या होता है, वही, वही से, है ना। तो क्या होगा, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, यानी वह वही सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब इसमें कैसी गलतियां होती है, अब बेस्ट है, अब अ वेरी बेस्ट प्लेयर इसलिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कईयों के मन में आ रहा होगा, बहुतों से बच्चों के मन में, बहुत फ्रेंड्सों के मन, मित्रों के मन में, भाई बहनों के मन में कि यार यहां द क्यों आया भाई, अ क्यों नहीं आया। तो भैया यहां ये जो है, ये बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव तो है, पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, अगर मोस्ट इंटेलिजेंट यहां आता तो यहां द लग जाता। ये जो, जैसे मान लो मैं इसको कहूं कि सी इज द वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तब ये सही होता द। तो यानी ये समझ लीजिए कि एडवर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आता है सुपरलेटिव डिग्री, तो द का ही यूज किया जाता है एडवर्ब के पहले, ये बता रहा है ये एग्जांपल। समझ गए, अच्छे समझ लीजिएगा कि यदि एडवर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है तो एडवर्ब पहले द ही आर्टिकल उपयोग किया जाता है। जैसे अब यहां दिया द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। दिस इज द वेरी गर्ल, अब ऐसा भी होता है दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है ना, हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको, दिस इज द वेरी गर्ल यानी यह वही लड़की है, वेरी को इंडिकेट कर रहे हैं और उस पर जोर डाल रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, उसको इम्पैक्ट दे रहे हैं उस पर। ठीक है,